तो प्रेमियों बाबा इस दूर दराज जंगलों में रहते हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, आसपास देखे होंगे दूर दूर तक कोई भी नहीं है, यहाँ पे ही बाबा रहते हैं। आज भी अन्न बंद हो जाए, अगर फलहार मिलने लगे, आज भी भगवान की कृपा है किशोरी जी की, आज भी हम बैठ जाएंगे, 24 घंटा बैठ जाएंगे। अच्छा। हाँ, 24 घंटा बैठ करके भजन करते हैं, उठेंगे नहीं। और साधु का कर्म ये नहीं है कि भोजन पाया और सो गया, बिल्कुल नहीं। ये तो अजगर वाला स्वरूप है, भोजन पाया और सो गया। साधु को भजन करना है तो भोजन थोड़ा पाए ज्यादा पा, माला जरूर कर। अच्छा। सो मत, निंद्रा जब आए तभी सो मत, अपना भजन कर। राधे राधे प्रेमियों, मैं सुमित गौर आज आपका फिर स्वागत करता हूँ हमारे इस वृंदावन धाम यूट्यूब चैनल में। तो प्रेमियों, आज के संदर्शन श्रृंखला में आज हम फिर से उन बाबा के पास आए हैं जो कि गुप्त जंगलों में थे। गुप्त संत के दर्शन करेंगे आज हम फिर से, जो कि दूर दराज जंगलों में रहकर अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर ठहरे हुए हैं वो बाबा। तो प्रेमियों, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि बाबा अतकाय मधुकरी करके जीव जंतुओं यानी पक्षियों की सेवा करते थे, मतलब भोजन डालते थे उनके लिए। तो प्रेमियों, कभी कभार तो ऐसा होता था कि बाबा चाहे अपने लिए कुछ ना हो खाने के लिए, पर उन पक्षियों की सेवा, मतलब उनके पक्षियों को दाना डालते थे, और जो कुत्ते होते हैं उनके लिए दूध जो भी होता था, मतलब जो भी सेवा करते थे लोग उनकी, वो करते थे। तो प्रेमियों, आज पिछली वीडियो हमसे बाबा ने कही थी कि बेटा थोड़ा सा बाजरा ले आना। तो प्रेमियों, हम पे बाजरे की सेवा तो हो नहीं पाई, मतलब श्री जी तरफ से थोड़ी गेहूं की सेवा हो चुकी है, और इन्हें लेके चलते हैं आज बाबा के पास, और बाबा की इन गेहूं की सेवा दे देते हैं पक्षियों के लिए, और थोड़ी सी बाबा से वार्तालाप करेंगे, थोड़ी सी सत्संग करेंगे बाबा। तो प्रेमियों, चलते हैं बाबा के पास। प्रेमियों, वीडियो में राधे राधे लिखना, मतलब कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें, क्योंकि हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और उनको देखते हैं। और प्रेमियों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, आप हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, क्योंकि प्रेमियों हम व्हाट्सएप पे रोज ही ना, मतलब अपने बांके वृंदावन के बांके बिहारी और हमारी बरसाने की लाडली जी के रोज फोटो दर्शन कराते हैं। और व्हाट्सएप में जुड़िए प्रेमियों, आज की इस सेवा को मतलब बाबा के पास चलते हैं और देते हैं बाबा को सेवा। राधे राधे। तो प्रेमियों, बाबा इस दूर दराज जंगलों में रहते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, आसपास देखे होंगे दूर दूर तक कोई भी नहीं है, यहाँ पे ही बाबा रहते हैं। तो प्रेमियों, ये कितना खतरनाक सा वन है ये। तो प्रेमियों देखिए कि बाबा कितने घनघोर जंगल में रहते हैं। यहाँ पे जंगली जानवर भी हो सकते हैं जो बाबा को काट सकते हैं, फिर बाबा यहाँ पे ही निवास करते हैं। इस एकांत में बाबा यहाँ रहते हैं, यहीं पे पूजा पाठ करते हैं। चलिए, बाबा कुटिया आने वाली है। बाबा राधे राधे। राधे राधे। तो बाबा, आपने पिछली वीडियो में बोलो कि मतलब जो पक्षियों के लिए बाजरे की सेवा हो जाए तो नहीं, तो प्रेम तो बाबा बाजरे की सेवा तो हो नहीं पाई है, राधा रानी ने गेहूं की सेवा कर दी है, जो भी राधा रानी सही है जी, हमने सेवा कर दी है। ठीक है, जो भी हो सके ठाकुर सेवा साधु सेवा करो, जो अच्छी बात है। यहाँ पे साधु सेवा ठाकुर सेवा तो चलती है, गौ सेवा चलती है हमारे पास। जो बीज करना चाहे 10-5 गाय की सेवा भी होती है, किसी की श्रद्धा भाव है तो गौ सेवा करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि गौ सेवा बहुत महत्वपूर्ण होती है। साधु सेवा और ठाकुर सेवा एक ही होती है। जो संत सेवा करता है ठाकुर सेवा अपने आप हो जाती है, क्योंकि जब तक ठाकुर सेवा करोगे और साधु सेवा करोगे, गौ सेवा करोगे, तो इसमें आपको सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है, आपका मन स्थिर रहता है और सेवा भाव में मन लगा रहता है, तो जीव को तरफ से आपके अंदर दया जागृत हो जाती है। ऐसी कृपा होती है इन जीव की सेवा। निःशुल्क सेवा है, किसी भी इसकी कामना नहीं होगी आपकी, और जो कामना नहीं होगी तो आपको कोई आशा ही नहीं होगी। तो बदले की भावना जिसके अंदर होती वो सेवा गलत होती है। अब हमारा कोई मतलब ही नहीं, हमारा तो सेवा का सिद्धांत ये है, किसी से मत करी गए तो रोटी ले आए, भोग लगाए ठाकुर जी का, गौ माता आई, संत आए, उनको प्रसाद पवाया, चिड़िया पंछी आया तो उसे पवाया। जंगल में मोर आते हैं, यहाँ तक भर जाता है, सुबह को भर जाता पूरा। दोनों बाउंड्री में मोर आते हैं, सवेरे को चुंगते हैं। कबूतर बहुत आता है, खूब पंछी आती है, गिलहरी भी आती है। यहाँ तो हजारों लाखों का भंडारा होता है, भगवान की ऐसी कृपा, हजारों लाखों जीव आता है। क्यों?
शरीर को देख करके हमको आप प्रभावित होते हैं कि हम शरीर है हमारा, तो आप प्रसन्न हुए। जीव एक समान होता है, चाहे गौ हो, चाहे चींटी हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी शरीर है किसी होने का है, जीव एक ही होता है। केवल शरीर को जीव मारता है, शरीर को गाली देता है, उस तक पहुंच ही नहीं सकता है। तो मुझ तक पहुंच ही नहीं सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। क्यों? तुम मेरे शरीर को देख करके बोलते हो, गाली भी दे सकते हो, हिंसा भी मानोगे, लेकिन जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहां नहीं कोई पहुंच सकता, किसी की सामर्थ्य नहीं यहाँ। हाँ, मुझको देख करके गाली दे रहे हो, शरीर को देख करके गाली दे रहे हो, मार रहे हो, सता रहे हो, तो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे बैठा है उस स्थान पे कोई पहुंच नहीं पाता है, उस स्थान को कोई छू नहीं सकता। उसको तो ठाकुर जी का ही जब इशारा होता है, जब हम निकलते हैं इसके अंदर से, जब वो बाड़ी बंद होती है, जब वो निकलता है, जब शरीर सूक्ष्म रूप पड़ा होता है, बिल्कुल बेकार होता है, मिट्टी के समान पड़ा है, तो उसमें कुछ होता नहीं, तो उसको क्या करते हैं, अब तो ये खत्म हो गया व्यक्ति, अब इसको क्या करें, अब इसको जल्दी से हटाओ यहाँ से। कोई किसी का है नहीं, साथ ही कोई किसी का नहीं, कर्म ही आप करेंगे तो ही आपको साथ देगा। यदि कर्म नहीं अच्छा कर रहे हैं तो कोई साथी नहीं है। क्यों? ये रिश्ते बने इसलिए मृतलोक में हैं। अगर ये ऐसा नहीं बनाया जाता है तो यहाँ से मृतलोक का जो वास है खत्म हो जाएगा, जिसको कहते हैं रचना खत्म हो जाएगी। दो प्रकार के शरीर नहीं बनते हैं तो यहाँ रचना नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए शरीर दो प्रकार के बनाए जाते हैं, उसी से इस सृष्टि को चलन होता है। सृष्टि चलती है, ठाकुर जी चलाते हैं। और यदि एक प्रकार का शरीर बना दे, क्यों? तो रचना कैसे होगी? रचना हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। तो इस तरीके से हमारा आपका दो प्रकार का शरीर बनाया है। किसी को नारी रूप में बना दिया, शरीर एक ही है, प्राण एक ही है, दूसरा है ही नहीं। क्यों? पुरुष तो एक ही है, सब जानते हैं। तो इस तरीके से हमारा आपका यहाँ मृतलोक में रहना वास जब तक है, जब तक रह रहे और अच्छे कर्म किए तो हमें दोबारा आना मिलेगा। अच्छा कर्म नहीं किया प्यारे, इस मृतलोक में आना नहीं पड़ेगा, आना भी पड़ा न जाने कौन से योनि में भटकना पड़ेगा। जीव को देख कर दया आती है, जैसे जीव बैठा है, वहाँ बैठा है बेचारा, वहाँ पे बैठा है, तो इसको अगर आप रोटी नहीं डालेंगे तो डंडा मारने का भी अधिकार नहीं होता। बिल्कुल नहीं, मारने का अधिकार होता है। तो देख करके जीव समझ जाए जब ये इस योनि में है तो क्या क्या खाते हैं पता है। और इसी तरह से जैसे हमारा जन्म नहीं जब हुआ था, 9 महीना गर्भाशय में पड़े, वहां अन्न नहीं जाता, भोजन की थाली नहीं जाती, जो हमारी माता अपना उधर पेट भरती है, उसी का हम मलमूत्र को जूस पी करके इतने बड़े हो गए। अब हमारा यहाँ मतलब बड़े हो गए तो अब हम साफ सुथरे हो गए कि हम ये नहीं खाते हैं, ये नहीं छूते हैं। भाई मैं देखो, जो माता ने खाया उसको हम सब भोजन पहले 9 महीना करके आए हैं। हम अपने को इतना बड़ा सिद्ध नहीं समझते हैं, और ना हमारा अलग है। पंचभौतिक शरीर में दुर्गंध के सिवा कुछ भरा ही नहीं। आप सवेरे को उठते हैं, कुल्ला क्रिया करते हैं, कितना गंध मुख से निकलता है। आप इसी तरीके से आइडिया लगाइए कि हमारे अंदर जो भी कितनी गंध है तो सामने वाले में भी उतनी गंध भरी होगी, घट नहीं सकती है। क्यों? शरीर एक ही सा है, पंचभौतिक शरीर है, तो इसमें हमारे अंदर गंध जो भरी है वो निकल जाए, भगवान कृपा हो जाए। परमात्मा का भजन करना सबसे बड़ी बात है। भजन बिना परमात्मा के इशारा से हो नहीं सकता। प्यारे बैठे तो रहेंगे लेकिन भजन नहीं होगा। दुनिया की हम बात कर लेंगे लेकिन भजन की तरफ हमारा मन नहीं जाएगा। हम तो फुलवारी में देख करके बह जाते हैं, और चारों तरफ बाढ़ लगी हुई भयंकर। इससे बचने के लिए कुछ चाहिए, इसको बचने के लिए संत समाज चाहिए। अगर संत नहीं मिलेंगे तो जीवन का कल्याण नहीं होगा। वैभव कितना बना लो, और वैभव बनाना अच्छी बात है, क्यों बनाओगे नहीं तो साधु सेवा नहीं होगी, पक्षी सेवा, गौ सेवा नहीं होगी प्यारे। लेकिन परमात्मा की तरफ बहुत जरूरी चलना पड़ता है, क्यों? जब तक कोई संत नहीं मिलता है, जब तक आपका कल्याण नहीं होगा, हमारा भी कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? साधु जो होता है केवल सीधा मार्ग, परमात्मा का मार्ग बताता है। बिल्कुल। ठगने वाली विद्या उसके पास नहीं होती, क्यों? हमें ठगना तो आते ही नहीं। ठगे क्या? हम जब ठगेंगे तो परमात्मा हमें भी नहीं ठग लेगा। हम तो वहाँ खाली हाथ जाएंगे कि हमारे पास कुछ है, जो भी रह जाएगा यहीं, और हमने कुछ किया नहीं। मानव के शरीर देने के बाद हम कुछ नहीं कर रहे, तो हमें हिसाब होगा हमारा जब, तो वहां तो हमें बोलना भी नहीं आएगा। क्यों? हमारी साहस नहीं, उनके सामने बोल नहीं सकते हैं, तो हमें भोगना पड़ेगा प्यारे। तो ये बहुत बड़ी बात है। जीव को आप कर्म जरूर करना चाहिए, जैसे भी कर सके, मेहनत से, मजदूरी से, भाव से, शरीर से, मन से भी यदि सेवा करते हो तो वो भी मान्य सेवा है। मन से सेवा बहुत बड़ी चीज है। क्यों? किसी को आपने देखा कष्ट हो रहा और तुम्हारे मन में जागृत हो गई, अरे बेचारे को बहुत कष्ट है, तो कुछ नहीं, तुम्हें दया तो आई। बिल्कुल।
आगे बढ़कर के 2 कदम चले, तुम्हारी दया जागृत हो गई, भगवान ने कृपा कर दी। हाँ चलो इसकी आज नहीं कल सेवा करें, मन में विचार बन जाता, हाँ, विचार बन गया, तुमने जो श्रद्धा हुई वो सेवा की कर तो आपको खाते में लिख जाएगा कर्म कर रहा है। हाँ, तो भगवान भी आपको मतलब स्वीकार करने लगते हैं धीरे बिल्कुल धीरे। जब बिल्कुल। चलोगे अच्छे मार्ग पे तो वो परमात्मा वैसे ही आपकी बुद्धि सुता बनाता चला जाएगा। हाँ तो इसको आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिल रहा, सब जानते हैं, हमें बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमारे भारत में ही जन्मे हैं, हाँ भारत के बाहर नहीं जन्मे हैं। ना, जिसने हमारे ऋषि महाराज जी हुए, एक समय महाराज जी कोई जंगल से शेर पे चढ़ करके उनको मिलने आ रहे थे। अच्छा सुबह के टाइम कच्ची भीत होती, दीवार जिनको बोलते हैं, उन हाँ पर बैठे हुए दातून कर रहे थे। अच्छा तो नेमा ऋषि महाराज जी ने देखा हाँ ये जीव पे बैठ करके आ रहे हैं फलाने ऋषि, हाँ मतलब 5 कदम वो दीवार चल करके गई। अच्छा इतिहास में है हाँ और ये बात मान्य है कि बिल्कुल। महापुरुषों की बाणी हमारी नहीं, आज हाँ। नहीं रहता दो पर बीत गया है, जबकि बिल्कुल। बाड़ी है जी। हाँ आज मैं बोल रही हूँ, किसी संत ने हम पर कृपा करके बताया, तो 155 साल के वो उन्होंने शरीर छोड़ा था, अच्छा वो बोल करके गए। हाँ उनसे मैं सिखा ये बातें, हमारे अच्छा। अंदर कहाँ से आ जाए, हमारी बिल्कुल तो उम्र नहीं इतनी है। बिल्कुल इतनी। तो वो बोल रहे थे, तो हमने कहा महाराज जी ये तो बड़ी चीज है, बोले दीवार चला दी। अच्छा ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे भारत में हो गए, बिल्कुल हो गया। बाहर नहीं हुए, नहीं जिन्होंने कच्ची दीवार को चला दिया। अब ये बात कितनी बड़ी है, बहुत बहुत ऊंची बड़ी बात है। किसी की सामर्थ्य नहीं, खुद नहीं चल पाता, वो महाराज जी की कृपा से वो दीवार चल गई। दीवार चल गई। आज की बात नहीं है प्यारे। बिल्कुल तो राधा रानी की असीम कृपा है, ये श्रीधाम वृंदावन है, दुनिया का देश विदेश का आदमी आता है। श्रीधाम वृंदावन विश्व विख्यात है, बिल्कुल विख्यात। अब धीरे धीरे सभी जगह फेमस है, भगवान का हाँ। धाम है। और इस धाम में 33 करोड़ देवताओं का वास रहता है हर समय। अच्छा और जितने स्थान हैं सभी को पता है, 84 में सब स्थान है, हाँ सभी देववास के जितने तीर्थ हैं सभी विराजमान है। बिल्कुल। हमारा तो मन यहाँ से होता नहीं कभी, हम अच्छा। इतनी कुंभ हो गई, अभी हम कुंभ नहीं गए। अच्छा और हम ब्रज के बाहर निकल नहीं सकते हैं। अच्छा अब तो वृंदावन के बाहर ही नहीं जा सकते हैं, गुरुदेव का आदेश है अच्छा गुरुदेव का आदेश कि है। तुम वृंदावन के बाहर नहीं जाओगे और वृंदावन में ही रहोगे। जैसे भी रहना है, रूखा सूखा मिले उसको पाना है। अच्छा कोई भी भक्त आता है, सेवा करे ना करे, लेकिन तुम केवल परमात्मा पर डिपेंड रहना, अच्छा। ईश्वर से ये आशा लगाए रहना, वही तुम्हारा काम चलाएगा। बढ़िया काम चलता है, ठाकुर जी की कृपा है। तो प्रेमी बाबा की कुटिया को दर्शन कराते हैं। आ जाओ, आ जाओ। जय हो। प्रेमियों कितना सुंदर सा मंदिर बना रखा है बाबा ने कुटिया में। और बाबा अपनी भोजन प्रसादी भी तैयार करते हैं यहाँ पे कुटिया में। किसी समय हम यहाँ श्रीधाम वृंदावन आए थे, अब से 15-16 साल पहले की बात है, अब की नहीं। जी हाँ जब हम हिमालय में रहते थे, यहाँ नहीं रहते थे। हाँ हिमालय काफी दूर है, कुकड़ा देवी का मंदिर है वहाँ, बगुलामुखी देवी। हाँ बताया था। आपको बताया था। जब हम वहां से आए थे तो सीधे श्रीधाम वृंदावन आए। बिल्कुल। उसके बाद राधा अष्टमी हो गई तो हमारा डेरा पड़ा राम कुमार काठिया बाबा के पास में, पीली पोखर पे, बिल्कुल। जहाँ किशोरी जी ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई होगी कभी, हमें तो पता नहीं, मेरा जन्म नहीं हुआ था। और उसी पीली पोखर में हाथ धोए थे, आज भी रंग जल का मेहंदी जैसा है। अच्छा उस मान में जल जो है आज भी मेहंदी के रंग का है। देखा हो किसी ने, दर्शन कर आओ, कोई बात नहीं। श्रीधाम वृंदावन से जाओ, बरसाने जाओ, दर्शन करो। आप जब तक जल को उठाएंगे नहीं, जब तक सफेद नहीं होगा। अच्छा जैसे मेहंदी के रंग धोते हैं वैसा कलर उसका होगा। और वहाँ हमारा 8 दिन डेरा पड़ा। तो रास्ते में सो गए हम। अच्छा। सोने पे बाद में, क्यों, हम शिव जी के उपासक थे जी। तो मैं सेवा करता था, भजन करते करते सो गए, निंद्रा आई। तो 2-3 दिन हो गए, प्रसाद कहीं मिला नहीं। तो राम कुमार काठिया बाबा ने कहा, बाबा हमारे पास काशी फल रखा है, अच्छा थोड़ा बना लो। तो हमने कहा ठीक है महाराज, दाओ। तो काशी फल अपने हाथ से बना करके और हमने रखा कुटिया में। हमने कहा शाम को लगाएंगे प्रसाद, थोड़ा प्रसाद है। तो उस हिसाब से भूखा हूँ ज्यादा, तो थोड़ा प्रसाद लेट पाएंगे, पानी पी लेंगे। बिल्कुल ऐसे करके अपने मैंने जीवन बिताए। तो बना करके रख गए। 5-7 बजे में लौट के आया श्री जी के मंदिर से दर्शन करके। अच्छा। भूख खूब तेज लगी थी, भूखा भी काफी था, 2-3 दिन हो गए। अच्छा। तो भगवान से विनती करी, प्रभु वो भोग लगाओ। किशोरी जी का वहीं से भोग लगा करके और जब पाने बैठे तो ये बात सत्य है। उस दिन हम बहुत रोया। हमने कहा किशोरी जी वास्तव में सत्य है, आपकी कृपा हम पर है। अच्छा। हम काशी फल बना के धर गए, आपने पूर्ण कृपा की, हमारी मन की बात जान ली। किशोरी जी ने, इसके मन में है कि हमें फल प्रसादी आलू का मिलता तो अच्छा रहता। अच्छा।
तो वो कृपा की हमें उसका रस ही नहीं प्राप्त हुआ। अच्छा मतलब काशी फल का हम ये आलू खा रहे हैं ऐसा लग रहा। अच्छा। स्वयं आलू को बना के तैयार काशी हुआ। फल आलू लग काशी रहा फल है। का बदल गया पूरा रूप, अच्छा अच्छा। टेस्ट भी बदल गया, रूप भी बदल गया और पेट भर प्रसाद पाया। हाँ, पाने के बाद रात्रि भर भजन किया। अच्छा भजन करते करते फिर जब मैं सोया हूँ हाँ तो जितने घूरे गोचड़ा पड़े थे हाँ। चारों तरफ हमको नील वरण शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई दी, शिवलोक दिखाई दिया वहां पर। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा अब लाड़े लीजिए, हम तुम्हारे चरणों को छोड़ के यहाँ से नहीं जाना चाहते, हम पर कृपा कर दो। श्री धाम ब्रज में राख लो, वृंदावन के अंदर ही राख लो। हाँ, जैसे आपकी कृपा हो जाए तो हम यहीं पड़े रहें, हम कहीं नहीं जाए। जो मिलेगा वो पाएंगे, नहीं मिलेगा तो हम भूखे भी सोच लेंगे। 4-4 दिन रहे वहां, 3-3 दिन प्रसादी नहीं प्राप्त हुई। 3-3 दिन भूखे रहे वहाँ पे। प्रथम भिक्षा हमारी ऊंचे गांव से हुई। ललिता सखी के चरणों में हमारी बहुत बड़ी आस्था थी अच्छा कि हमें कोई दिखता नहीं था। हम उसमें राधा रानी तो कहते थे, हाँ। लेकिन माँ के शब्द में हमारा ज्यादा निवास अच्छा था कि माँ शब्द ज्यादा कहते। तो हमने कहा ललिता मैया के हम मंदिर से जाके दर्शन करके उन्हीं के गांव में भिक्षा शुरू करें। आज 3 दिन हो गए भूखा हूँ, आज छाछ मांगे, कोई छाछ दे देगा। अच्छा। तो हमने कहा दूध तो महंगा है, कोई नहीं देगा, छाछ जरूर दे देगा। आस्था लेके गए, गुजर बैठे थे तो हमको पता नहीं गुजर है कौन। अच्छा राधे राधे किया, हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कहाँ रे तुम महाराज, दर्शन करने आए हैं, मैं छाछ मांगना चाहें तो कहीं यहाँ मिल जाए। बोले हाँ यहाँ नहीं मिले, ये तो नोहरो है, आगे चला जा बाबा। अच्छा मैंने सोचा चल दे, तो बोले इसी घर को गेट खोल दे, धक्का दे दे धक्का। अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये ब्रजवासी हमें पिटवा देंगे, हम बाहर के साधु हैं। हाँ, मैं घबरा गया थोड़ा। तो हमने कहा इनके कहे से हम गेट नहीं धक्का मारेंगे। आगे बढ़ गए। एक माता वृद्ध थी, लहंगा पहरे थी, बूढ़ी थी बेचारी, दांत नहीं थे, 4-5 बच्चे बैठे थे, कच्चा घर था। अच्छा अच्छा। तो मैंने सोचा ये घर बढ़िया है, मैया है बड़ी बूढ़ी है, दयामान है होगी। तो छाछ चला के रख चुकी, पानी यानी डाल चुकी। हाँ, तो उन्हें मैया छाछ मिल जाएगी, राधे श्याम करके बोले बोले हाँ बाबा मिल जाए। तो छोटा सा डोलू था, मैया ने छाछ दी। हमने कहा मैया थोड़ा राम रस होता, नमक तो डाल देती। अच्छा बाबा तो पे नमको ना है। हमने मैया मुँह पे नमक तो नहीं है, हम कहाँ चलाए हैं। अच्छा तो थोड़ा उसमें रस पाया। गोरस मिलने के बाद आत्मा तो नहीं तृप्त हुई। मैं चल दिया। अच्छा अच्छा। उधर से एक व्यक्ति आया, हमने कभी उसको चेहरा नहीं देखा और कभी उसने नहीं देखा, कभी उससे कहा नहीं हमें प्रसाद दे दो, भूखे हैं। अच्छा। और उसने मेरी जेठ भर करके कहा तुम्हें छाछ नहीं मिली, चलो। जेठ भरी यूं नीचे दल्लान में उतार ले गया। अच्छा। 2 मंजिल नीचे ले गया, जमीन में कच्चा घर है। अच्छा अच्छा। अब तो मैं भूल गया हूँ। हाँ। वहाँ पूरा परिवार कहा बाबा को ले खाट पे बैठा। खाट पे बैठते नहीं थे उस समय। अच्छा। तो जबरदस्ती खाट पे बैठा लिया, बैठा करके बोला बाबा दूध पिएगा छाछ? हमने कहा छाछ ही दे दो। बोले नहीं पहले दही ला भर। अच्छा। तो दही की पूरी 3 हाड़ियां उठा के लाया चाय। कहा बाबा जितनी खाना खा। अच्छा। नहीं डोली में डाल दो तो बोले चीनी डाले गुड़? हमने कि नहीं नमक डाल दो। बोले नहीं बाबा चीनी डाल लेंगे ना भाई, नमक से हम पानी पी लेंगे कहीं आगे जाके। बोले नहीं 12 बजे भोजन करें। भोजन तो करते ही नहीं। अच्छा। बहुत कहा नहीं भोजन। बोले तो रोज आ जाए। अच्छा। तो रोज तो हम नहीं जाते थे, बात मान ली हमने कि भिक्षा का समय है, बहुत महंगा भोजन है, दूध दही महंगा है। तीसरे दिन दूसरे दिन आ जा करें। अच्छा। तो दूसरे तीसरे दिन वहां जा करके छाछ मांग लेते। ऐसे करके मैं रहता। अन्न खाते ही नहीं थे, मैं तो फलाहारी था, अन्न नहीं खाते थे। तो हमें निंद्रा नहीं सताती, हम रात भर भजन करते थे। 18-18 36-36 घंटा बैठ करके हम भजन करते थे। हमें नींद पता ही नहीं कैसी होती, हमें नींद नहीं सताती थी। अखंड भजन होता तो नहीं था, लेकिन 36 घंटा 18 घंटा 6 का 8 घंटा तो कोई चीज नहीं मान ले। अच्छा। नहीं 8 घंटा तो कोई चीज नहीं, कैसे कोई बैठ लेता। अच्छा। आज भी अन्न बंद हो जाए, अगर फलहार मिलने लगे, आज भी भगवान की कृपा है किशोरी जी की, आज भी हम बैठ जाएंगे, 24 घंटा बैठ जाएंगे। अच्छा। हाँ 24 घंटा बैठ करके भजन करते हैं, उठेंगे नहीं, ना पानी पिएंगे ना पेशाब जाएंगे, जब अन्न ही नहीं खाते। अन्न में इतनी बिखार है, आपको प्रसाद पाते निंद्रा सताएगी। बिल्कुल। और साधु का कर्म ये नहीं है कि भोजन पाया और सो गया। बिल्कुल। ये तो अजगर वाला स्वरूप है, भोजन पाया और सो गया। साधु को भजन करना है तो भोजन थोड़ा पा ज्यादा पा, माला जरूर कर। अच्छा। सो मत, निंद्रा जब आए तभी सो मत, अपना भजन कर। और भजन नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। ये भंडारे में हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत महंगा भोजन है, हिसाब होगा। और यहाँ की स्थिति कैसी है तो भंडारे जाकर के ही पता चलता है ना। आपको रस मिलेगा, कैसा भी रस नहीं मिल सकता है। ब्रजवासी की टुकड़ा सूखा ले आओ, जल में डुबो के खा लो तो रस होगा और रस मिलेगा। 2 घंटे भजन करना है तो 2.5 घंटे बैठ जाओ, 3 घंटे बैठ जाओ। मधुकरी का जो प्रसाद है
वो सर्वोपरि, क्यों गुरुदेव हमारे बोल गए ना वाणी को, अच्छा कहा तुम्हारी मधुकरी तो 3 लोग के भंडारे से ऊंची है। तो अच्छा हम ब्रजवासी समान किसी का भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छा। नहीं, बनिए क्या भोजन होता है, अच्छी बात है। व्यंजन 56 प्रकार बनाओ, हाँ ब्रजवासी के टुकड़ों के सामने सब फीके हैं, सब उसकी बराबरी नहीं कर सकते प्यारे। हमको पता है, आज हमें भोजन करते आज 15-16 साल हो गए मधुकरी का अच्छा प्रसाद पाते पाते, तो हमें पूरा तो अनुभव नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा है, गुरुदेव महाराज की पूरी हमारी कृपा है। हमको जो रस मधुकरी में मिलता है, सूखे रोटी में, टिक्कर में, अच्छा वो रस प्यारे उसमें नहीं मिलता। अपने जीवन में यही उतारा है, भंडारे की तरफ ध्यान मत दो, भजन करना है तो मधुकरी प्रसाद ले आओ, जो मिले भजन करना है, जाना निश्चय पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम जाएंगे नहीं, अवस्था कितनी हो गई, सफेद हो ही चुके हम, समय थोड़ा ही रह गया है, जाना निश्चय है। लेकिन ईश्वर की हम पर बहुत बड़ी कृपा है कि कोई रोग नहीं है, कोई, ये सबसे बड़ा सुख है। बिल्कुल कोई रोग नहीं है, कोई चिंता नहीं है। चिंता तो उसको है हमारी, हमें अपनी चिंता नहीं है, क्यों हम उसके बन चुके हैं, उनके अधीन है प्यारे, राधा रानी के अधीन है। लाडली जी हमारे ऊपर पूरी कृपा कर रही है, हम प्रयास कर रहे हैं, कोई चिंता डर भय नहीं, यूं ही पड़े रहते हैं। किसी को डर लगता होगा, यहाँ तो सरब भी आते हैं, सरब भी सोते हैं। इस कुटिया में 6 महीना सरब सोए, साथ में भजन करते थे, यहाँ बैठे थे। हाँ सांप, वो यहाँ बैठता था, हम भजन करते तो यहीं बैठता। सांप भी है बैठ तो जी, तो सोएंगे सोएंगे, साधु और सांप की एक ही राशि होती। तो प्रेमी यहाँ पे बाबा सांप भी, इस कुटिया में सांप भी आ जाते थे, और बाबा के साथ ही सांप बैठा था, जो बाबा भजन करते थे इसी जगह पे बैठता। और बैठ कर किशोर जी की कृपा है, हमको कोई बात नहीं करते थे, आराम से बैठे रहते, हम भी रहते, रात में सोते, गेट बंद रहता। अच्छा, पास में रहते और हम दोनों लोग सोते थे आराम से। अच्छा हाँ, कोई चिंता नहीं, भी सोते तुम। हाँ, किशोर जी की रखवारे तो वो हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाल वाका कर सके जो जग बैरी हो। बिल्कुल, तो जो भगवान जब रक्षा कर रहे हैं तो मारने वाला कोई नहीं, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, मार नहीं सकता। बिना उसके सारा मारेगा तो वही मारेगा, हमें दृढ़ विश्वास है। किसी रूप में आए, भूत पलित बन करके मारेगा, राक्षित बन के मारेगा, वही मारेगा, दूसरा मारने वाला कोई है ही नहीं। कि सब स्वरूप भगवान ठाकुर जी के हैं। दूसरे स्वरूप गीता को उठा करके देख लीजिए, गीता में स्पष्ट ठाकुर जी बोल रहे हैं। अच्छा, भूत पलित हम ही बनी आता है, उनका बिन पढ़े आवत है, ये लिखा हुआ श्लोक। अच्छा अच्छा, शब्द लिखा हुआ, हम पढ़ाई में पीछे हैं, पढ़ाई में आगे हैं। तो प्रेमियों, आज का सत्संग हम यहीं पे विराम देते हैं। और प्रेमियों, अगर आप बाबा की सेवा करना चाहते हैं तो एक नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप सेवा कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया नंबर है। राधे राधे प्रेमियों।